नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आला और ऊदल से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। आला और ऊदल चंदेल राजा परमाल के सेनापति दशराज के पुत्र थे और उनकी माता का नाम देवल देवी था। उनका जन्म दसपूर्वक महुआ की सीमा पर एक छोटे से गांव में हुआ। आला से ऊदल लगभग 12 वर्ष छोटे थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशीय क्षत्रिय वंश है। बुंदेली इतिहास में आला और ऊदल का नाम बड़े ही आदर और भाव से लिया जाता है। आला मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। मध्यकाल में आला ऊदल की गाथा राजपूत शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। इन्हीं से प्रभावित होकर जगनीर के राजा जगनिक ने आलखंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। कहा जाता है कि आला देवी माँ के भक्त थे। वे बचपन से ही माता की पूजा अर्चना करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। दोनों भाई बचपन से ही युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 50 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिसमें वे सभी युद्ध जीते। उनकी आखिरी लड़ाई महाराज पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज उस समय दिल्ली के शासक थे। वे भी उच्च कोटि के निडर थे। कहते हैं कि ये युद्ध बहुत भयावह था, जिसमें आला के छोटे भाई ऊदल को वीरगति प्राप्त हुई। आला ने अपने भाई ऊदल की मृत्यु का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। मान्यता है कि आला को माता शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा। मां के आदेश अनुसार आला ने अपनी साग यही मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। ये युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद उन्होंने संन्यास लेकर मां की भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि आज भी माता शारदा पीठ में आला की मौजूदगी का एहसास किया जाता है, और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो रात्रि में आला आकर मां की पूजा करते हैं। आला ऊदल की कहानी के बिना पूरे नहीं होते सामाजिक संस्कार। बच्चों के नाम भी आलखंड से लेकर रखे जाते हैं।